दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमएसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जनरल हिंदी का मॉक टेस्ट 20वां मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। और ये इस सीरीज का आखिरी मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि 20 मॉक टेस्ट बहुत होते हैं अगर आपने तैयारी कर रखी है तो, ठीक है। अपनी तैयारी को परखने के लिए 20 मॉक टेस्ट बहुत हैं। अगर आप देखें तो 20 × 25 अगर करेंगे तो लगभग क्या मतलब 500 प्रश्न पूरे आपके, एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट दी हुई है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। आप उसको पूरी देख डालिए, ठीक है, एक दो बार देख डालिए। कम से कम यहाँ से जो प्रश्न आए वो आपके गलत ना हो, ठीक है। आता हुआ प्रश्न अगर गलत होता है, सिलेक्शन ना आते हुए प्रश्नों से नहीं होता है, जो आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है उससे जो है आपका सिलेक्शन रुकता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो प्रश्न आपको आ रहा है वो ना गलत हो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना, ठीक है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे लेखपाल हो, पीटी हो, आरओ हो, यूपीपीसीएस का सीसेट हो, जहाँ कहीं भी जनरल हिंदी पूछी जाती है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जनरल हिंदी अगर पूछी जाती है तो वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, कूप मंडूप में किस समास की योजना है? तो कूप मंडूप अगर बोलते हैं तो आप क्या कुएं का मेढक ऐसा करके सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कूप मंडूप होता है कि मतलब जिसका ज्ञान बहुत सीमित हो, ठीक है। तो ये किसी तीसरे अन्य पद की जो है विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, ध्यान रखिएगा। गुरुदेव, गुरुदेव में कौन सा समास होगा? तो गुरुदेव यानी कि यहाँ पे उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष है। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है? कर्मधारय। जैसे गुरुदेव हो गया, गुरु मतलब देव के समान जो है वो गुरु है, यानी यहाँ पे समानता, उपमेय उपमान का वो दिया जा रहा है, ठीक है। कलश, जैसे चरण कमल भी होता है उसमें, लाल मणि है ना, परमानंद, तो ये सब क्या है? कर्मधारय समास है। कलश का पर्याय क्या है? कलश क्या होता है? ये कुंभ होता है, ठीक है। तो कलश का जो पर्याय होता है कुंभ, ठीक। ओघ, ओघ का जो क्या होता है शब्द? ढेर का पर्यायवाची है ये। किसका पर्यायवाची है ये? ढेर का, ठीक है। ओघ, ओघ मतलब होता है ढेर। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। क्या होता है? निवृत्ति। सी। तृषा, तृषा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तृषा का जो विलोम दिया हुआ है वो तृप्ति होगा, ठीक है। तृषा और तृप्ति, ठीक। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द देखो, दही, गयंद, गाहक, जीर्ण, तो इसमें क्या होगा? जीर्ण जो है वो तत्सम शब्द है, पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। सींग शब्द का तत्सम क्या होगा? सींग तो श्रृंग होता है ना, श्रृंग। अब बताइए इसमें से कौन सा श्रृंग होगा? ये होगा या ये होगा? कौन सा श्रृंग? तो ये वाला श्रृंग होगा, ठीक है। सी, वो श्रृंग सही नहीं है, ठीक है। डबल उसमें ये कहीं भी ये एक यहाँ पे और ये ऐसे दोनों एक साथ नहीं आते हैं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। द्वापी, द्वापी में कौन सी संधि है ये? ठीक है। इसका संधि विच्छेद बताना है आपको। तो द्व, द्व, दो होगा, दो धन अपि, यानी द्वापि। तो ये कौन सी संधि? अयादि संधि, ठीक। औ और आ मिल करके आओ हो जाता है, ठीक। जहाँ पे औ होगा और फिर आ होगा तो वो क्या हो जाएगा? आओ। तो वही हो गया यहाँ पे द्वापि, ठीक। वो उसका फील हो रहा है, फील आ रहा है उसका, ठीक। मात्रानंद का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद क्या होगा? मात्रानंद, तो मात्र धन आनंद, यानी मात्र, तो ये मात्र कहाँ है? मात्र धन आनंद, ठीक है। ये कौन सी संधि है? ये यण संधि का उदाहरण है, ठीक है, मात्रानंद। तो ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। यण संधि मैंने सभी बता रखे हैं, ठीक है। संधियाँ, समास, ये सब मैंने बहुत डीपली तो नहीं, लेकिन हाँ इतना बता रखा है कि आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो यण संधि में जैसे आ, ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, जो ये है ना, या री, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, ऊ का वाह हो जाता है, और री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, वो यण संधि है। तो मात, अब यहाँ पे मातृ, त्रि यानी री आया तो रा हो गया ना, वो मात्रानंद, ठीक। परंपरा से चली आ रही बात को क्या बोलते हैं? तो वो होता है अनुश्रुति, ठीक है। ध्यान रखिएगा वन वर्ड्स में। इसमें कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है?
तो आप बताइए कव्वाली क्या होती है, गाई जाती है या कव्वाली को गाया जाता है? तो कव्वाली गाई जाती है, ठीक है। ये बोलते हैं ना कव्वाली हो रही है, तो कव्वाली हो रही है मतलब ये स्त्रीलिंग है। काठ मार जाना का अर्थ क्या होता है? काठ मार जाना का सही अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। क्या हो जाना? आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, ठीक है। ये लोकोक्ति है, उसको आप समझिएगा कि एक समान, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, तो इसमें इस वाक्य में क्या त्रुटि है? तो भैया अगर मृत्युदंड लिख दिया तो फिर सजा के क्या क्या मतलब हुआ? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा पढ़ते समय, कई बार पुनरोक्ति दोष होता है, ठीक है, दो बार प्रयोग हो जाता है। तो अगर मृत्युदंड हो गई तो फिर वो सजा की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें जो है बता सकते हैं कि सजा दी जो है वो गलत हो गया। तो राजा ने चोर को मृत्युदंड दी या दिया, जो भी है, ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, तो ये अनेक जातियां होनी चाहिए ना। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ये मतलब सही शुद्ध वाक्य यही होगा, ठीक है। अनेक के साथ जातियां मतलब बहुवचन होगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता का स्त्रीलिंग, तो नेता को कैसे क्या बोलोगे आप? स्त्रीलिंग। नेत्री होता है, ठीक है। नेता का क्या होता है? नेत्री। बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु। तो क्या बोलते हैं इसको? जो बंधु वर्ग बोलते हैं, ठीक है। बंधु बंधुओं नहीं होगा, बंधुए नहीं होगा, ये बंधु वर्ग होगा, ठीक है। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो भैया संबोधन है इसमें, सिंपल सा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध देखिए इसमें से कौन सा है? सॉरी, दो बार डिस्टरबेंस हो गया। चलिए कोई नहीं, फिर से शुरू करते हैं। देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो नरक होता है, ठीक है। क्या होता है? नरक। नरक नहीं होता है, नरक नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, तो ये बी वाला जो है वो सही होगा, ठीक। तो याद रखिएगा इसको, शुद्ध नरक। नरक ये नहीं, ये वाला होगा नरक, ठीक है। नरक होता है, नरक, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। 21 का देखिए प्रश्न कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो अशुद्ध अशुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है? कौतूहल ठीक है, अनधिकार ठीक है, पौराणिक, पौराणिक थोड़ी होता है, पौराणिक होता है, यानी छोटी ई की मात्रा होगा, तो यही वाला जो है इसका सही आंसर होगा। आयत का अनेकार्थी शब्द बताइए। आयत, जो आयत होता है ना, तो क्या हो उसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा? विशाल, समकोण, त्रिभुज, वर्ग। तो देखो आयत का त्रिभुज तो होगा नहीं, वर्ग भी नहीं होगा, ठीक है। विशाल होता है, चिन्ह होता है, निशान, लंबा, विस्तृत, ये सब होता है, ठीक। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा विशाल। देखिए इसको आप पढ़ लीजिए, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करके फिर उत्तर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट यहाँ से फिर से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके ऊपर जो भी गद्यांश के प्रश्न बने हुए हैं, देखिए इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन करना है इसमें। तो इसमें शीर्षक अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आनंद की खोज के बारे में बताया गया है, तो वो ध्यान रखिएगा आप, ठीक। 24 का बी देखिए, इसमें जो उपयुक्त गद्यांश दिया है ध्यान से पढ़कर उत्तर देना है इसमें। प्रश्न, अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? तो अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मकता को शांत करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 25वां क्या होगा? 25वां का देखिए, इसमें पूरा ये दिया है कि कौन सा, मतलब इसमें सारांश कौन सा होगा, इसको इसका सारांश बताना है। तो ये पहला वाला जो है ये ए, इसका ये पूरा होगा। जब आप पढ़ेंगे इसको तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी मैंने 25 प्रश्न आपके लिए करवा दिए हैं। इसको देखिए, एक बार दो बार इसको देख लीजिए। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं उनको एक दो बार प्रैक्टिस करिए, ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप उसको जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जो भी आप जहाँ पर भी पीछे हो रहे हों, रिवीजन ज़रूर कीजिए उनका, जो भी लैक जहाँ पे हो रहा हो, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि जो भी समय मिल रहा है उसको पूरा जो है यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। इधर उधर भटकना नहीं है, ठीक। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए।